गंदी चीजें खाते हैं या उनकी भूख सही नहीं है, उनको भूख सही से लगती नहीं है, ये कमजोरी का शिकार, खून की कमी का शिकार, रंग पेल होना स्टार्ट हो जाता है, सुस्त होते हैं, थकावट का जल्दी शिकार होते हैं। हामला खवातीन या दूध पिलाने वाली माएँ, उनके जिस्म अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा रेगनम सिरप का। तो रेगनम सिरप के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में जानेंगे, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अद्वियात से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है रेगनम, नोवामेड फार्मा ये बना रही है, जबकि इसकी मार्केटिंग लकी कोर इंडस्ट्रीज यानी कि एलसीआई फार्मा कर रही है। कीमत की बात की जाए तो 150 रुपये में तकरीबन 120 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा ये हनी फ्लेवर्ड सिरप है, यानी कि शहद का जायका है, तो पीने में आसान होता है, मीठा होता है। खास तौर पर बच्चे जो हैं ये मुख्तलिफ मल्टीवाइटामिन सिरप नहीं पीते। वजह ये होती है कि उनके जायके बहुत बुरे होते हैं, वो तो बड़ों से भी नहीं पिए जाते, तो बच्चे तो स्पेशली नहीं पीते। तो हनी फ्लेवर्ड है तो बच्चे भी आसानी से इसको पी लेंगे। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो 5 अमाइनो एसिड्स हैं, 12 मिनरल्स हैं और 13 वाइटामिन हैं। तो इनकी लिस्ट ये साइड पे लिखी हुई है। तो इसमें ग्लूटामिक एसिड है, लिसाइन है, एल ऑर्निथाइन है, मैथियोनाइन है, एल एस्पार्टेट है, जो कि अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अलावा वाइटामिन एंड मिनरल्स जो हैं उसमें कैल्शियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, पोटाशियम, सेलेनियम, जिंक, विटामिन ए, बी, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, निकोटिनामाइड, पैंथेनॉल, फॉलिक एसिड, इनोसिटोल, बायोटिन, लेसिथिन, कोलाइन वगैरह इसमें शामिल है। तो जैसे कि मैं अपनी हर मल्टीविटामिन की वीडियो में आपको बताता हूं कि इसका कोई एक फ़ायदा नहीं होता, मुख्तलिफ तरह के फ़वाइद होते हैं। चूँकि इसमें मुख्तलिफ वाइटामिन, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, तो इसमें हर जो चीज़ ऐड की गई है उसके मुख्तलिफ तरह के आपको फ़ायदे होते हैं। लेकिन मेनली जिस मसले के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें आ जाता है वाइटामिन डेफिशिएंसी, यानी कि अगर आपके जिस्म में मुख्तलिफ वाइटामिन की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए या अमाइनो एसिड्स की कमी हो जाए, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कमी वाक़या क्यों होती है? पुअर डाइट की वजह से, यानी कि अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं जो कि गंदी चीज़ें खाते हैं या उनकी भूख सही नहीं है, उनको भूख सही से लगती नहीं है, या वो नखरे करते हैं और अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते, गंदी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो ऐसे बच्चों के जिस्म में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उनके जिस्म में वाइटामिन, मिनरल्स और इस तरह की कमियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोरी का शिकार, खून की कमी का शिकार, रंग पेल होना स्टार्ट हो जाता है, सुस्त होते हैं, थकावट का जल्दी शिकार होते हैं। तो उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बुज़ुर्ग हजरात, यानी कि उनका भी उम्र के साथ साथ भूख में कमी वाक़या होना स्टार्ट हो जाती है, कम खाते पीते हैं, तो उसकी वजह से उनका जिस्म भी मुख्तलिफ वाइटामिन, मिनरल्स की कमी का शिकार होता है, तो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नखरे करते हैं, सही से खाते पीते नहीं हैं, या किसी बीमारी की वजह से उनकी भूख में कमी वाक़या हो गई है और वो कम खा पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में मुख्तलिफ वाइटामिन और मिनरल्स की कमी आ रही है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो रहे हैं, तो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या रिकवर हो रहे हैं किसी बीमारी से, जिसकी वजह से उनकी भूख कम थी, कम खाते पीते थे और मुख्तलिफ अद्वियात खा खा के उनके जिस्म में मुख्तलिफ तरह की कमियाँ आना स्टार्ट हो गई, तो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर करें और अपनी सेहत को मेनटेन रख पाएँ। इसके अलावा हामला खवातीन या दूध पिलाने वाली माएँ, उनके जिस्म में आम दिनों से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मुख्तलिफ वाइटामिन या मिनरल्स की, ताकि उनकी सेहत मेंटेन रहे और अपने बच्चे को सही से फीड करा सकें, या हमल के दौरान उनका बच्चा सही से ग्रो करे और होने वाला बच्चा सेहतमंद हो और माँ भी सेहतमंद रहे, तो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे कि ये डेली एनर्जाइज़र है, तो आपको डेली रूटीन में आपके जिस्म को रिक्वायर्ड जो वाइटामिन या मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप फिट रहते हैं और सेहतमंद रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, लूज़ मोशन, डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है, उसके अलावा स्टमक अपसेट हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। और ये अलामात अक्सर जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते हैं खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिले, जिस्म पे कोई दाने या खारिश या सांस के कोई मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, या मुंह के अंदर कोई स्वेलिंग आ जाती है, तो आपने दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो बच्चों में इसका इस्तेमाल 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 1 दफ़ा,
اور ایڈلٹس میں اس کا استعمال 2 چائے کے چمچ دن میں 1 دفعہ کروا سکتے ہیں، یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کی کنڈیشن کے حساب سے آپ کو پریسکرائب کریں اس طرح سے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، کھانے کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی اس سے ریلیٹڈ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔